of personality development. प्रेजेंट करना स्टार्ट करें। जी सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर अमजैद 1565। सर आवाज़ ठीक आ रही है? जी आ रही है। और नेक्स्ट जो होगा वो खुद ब खुद प्रेजेंट, जैसे ही जैद खत्म होगा तो नेक्स्ट पर्सन प्रेजेंट करना शुरू कर। जी सर। ठीक करें स्टार्ट। Today's to- today's topic is social cognitive perspective of personality development. To understand the role of cognition in current theories of personality, we first examine the mentality of learn. Meaning of learn, in other words, cognition refers to the thoughts, ideas, and have about the world around us. So next मैं इसमें जो contributions हैं इसकी अलेक्जेंडर कैली की, जॉर्ज अलेक्जेंडर कैली की और एल्बर्ट बेंडोरा की, ये कोट करूंगा सर। सर इसका कैली अलेक्जेंडर कैली का थोड़ा biographical sketch है। Was born in a small town of Kansas in 1905. He was the only child of minister. सर इसने हाई स्कूल किया कांसास से। नेक्स्ट सर इसकी बायोग्राफिकल स्केच के बाद इसकी कंट्रीब्यूशंस हैं। Personality development to social the social cognitive perspective on personality is the theory that emphasizes cognitive process such as thinking, judging in the development of personality. सर कैरी ने पर्सनल कंस्ट्रक्ट थ्योरी दी थी। इसका कहना था एक पर्सन अपनी ऑब्जर्वेशन, अपनी जजिंग से और अपनी थॉट से के अकॉर्डिंग ही बिहेव करता है। एक इंसान एक्टिव ऑर्गेनिज्म है, अपने फैसले खुद ले सकता है, अपने कंस्ट्रक्ट्स के अकॉर्डिंग अपने एक्शंस करता है। उसके सारे एक्शंस भी उसके कंस्ट्रक्ट्स के अकॉर्डिंग, उसके आइडियाज के, उसकी थॉट्स के अकॉर्डिंग ही होते हैं। अपने कंस्ट्रक्ट्स भी खुद ही सेट करता है, इतना खुद मुख्तार होता है ऑन द बेस ऑफ एनवायरनमेंट एंड ऑब्जर्वेशन, अपनी ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है सोशल कॉग्निटिव अप्रोच बाय एल्बर्ट बेंडोरा। न्यू अप्रोच टू कॉग्निटिव पर्सनालिटी डेवलपमेंट। सर इसका कहना क्या था कि लोग इतनी सलाहियत रखते हैं कि वो अपने ज़ाती फैसले खुद ले सकते हैं। सर इसकी ऑब्जर्वेशन जो इसकी थ्योरी थी सर, आल्सो कॉल्ड ऑब्जर्वेशन लर्निंग थ्योरी, इसके साथ साथ सर सोशल लर्निंग थ्योरी भी कहते हैं। मॉडलिंग, इमिटेशन। मॉडलिंग का इसमें सर ऐसे है किसी की नकल उतारना या किसी को रोल मॉडल ठहरा के, अपना आइडिया ठहरा के उसके अकॉर्डिंग उसके नक्शे कदम पे चलना, उसको फॉलो करना। इमिटेशन भी ऐसी है सर, किसी की नकल उतारना। इसने इस चीज में एक एक्सपेरिमेंट दिया था। एक बच्चा है, वो डॉल के साथ खेल रहा है, साथ टीवी देख रहा है, टीवी में भी एक बच्चा है, वो भी डॉल के साथ खेल रहा है। बट उसने खेलते खेलते डॉल का बाजू उतार दिया, तोड़ दिया। वो जो बच्चा टीवी देख रहा था उसने भी ऐसा ही किया, वो अपनी डोल जो उसके पास थी उसने भी उसका हाथ तोड़ दिया, मतलब बाजू उतार दिया। सर ये एग्जाम्पल थी मॉडलिंग की, इमिटेशन की, किसी की नकल करना। विक्योरियसली सर लर्निंग भी होती है जिसमें हम पनिशमेंट या री इन्फोर्समेंट लर्निंग भी कहते हैं। सर जरूरी नहीं कि जो हमारे साथ हो हम उसी से सीखते हैं, हम दूसरों की तरफ देख के भी सीखते हैं। बिहेवियर कैन बी चेंज बाय क्यूरियस लर्निंग। सर आगे जॉर्ज कैली ने पर्सनल कंडक्ट थ्योरी दी थी जो कि टू मेन पार्ट्स में रिले करती है। और उसमें है फंडामेंटल पोस्टुलेट, जैसे कि एक पर्सन है, इसकी सारे के सारे काम और सोच के हालात वही उसके अमल को ज़ाहिर करते हैं, उसकी थॉट्स जो होती हैं उसके एक्शंस को ज़ाहिर करती हैं। कोरोलरी नेक्स्ट इसका पोस्टुलेट है, इंसान की सलाहियत किस तरह किसी से हम कलाम होना है, दूसरों के कंस्ट्रक्ट्स के बारे में वो क्या राय रखता है या उसके पर्सनल कंस्ट्रक्ट्स क्या हैं। इसके साथ उसने नेक्स्ट रूल्स दिए थे, रोल्स दिए थे सर, जिससे बंदा इससे कह लो कि ऑब्जर्व भी करता है। उसमें रोल ऑफ ऑब्जर्वेशन, रोल ऑफ एक्सपीरियंस, रोल ऑफ कंस्ट्रक्ट्स है।
नेक्स्ट सर ये है कि अगर आपके कंस्ट्रक्ट्स में कोई प्रॉब्लम आता है तो इसमें वो रॉन्ग कंस्ट्रक्ट कहलाएगा और पैथोलॉजी अकर होगी। 4 टाइप ऑफ पैथोलॉजी विल अकर, जिसमें सर फियर काउंट होता है, एंजाइटी काउंट होती है, गिल्ट काउंट होता है, थ्रेट काउंट होता है। फियर में सर मतलब वो डरता है उस चीज से, एंजाइटी में वो बेचैन रहता है, गिल्ट में लाइक वो समझता है कि मेरे कंस्ट्रक्ट लोगों की सोच के मतलब मुताबिक नहीं है या मेरे कंस्ट्रक्ट्स ठीक नहीं है, वो इस चीज से थ्रेट रहता है। नेक्स्ट उसने कंस्ट्रक्ट्स को बताया कि कैसे ठीक करना है, व्हाट टू टू मेक अ कंस्ट्रक्ट राइट। उसमें है रिकंस्ट्रक्शन, उसमें एक तो है मॉडिफिकेशन, या फिर उसी में जो उसका कंस्ट्रक्ट है उसी को चेंज करना, उसी को मॉडिफाई करना। नेक्स्ट सर उसने कहा कि एक और भी चीज़ न्यू कंपोजिशन कर सकते हैं आप, अपना कंस्ट्रक्ट ए टू जी चेंज करके उसे न्यूली कंपोज कर सकते हैं और आप इस तरीके से कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक यू सर। आई वुड लाइक टू कॉल नेक्स्ट मेंबर। थैंक यू। Assalamu alaikum, sir. My name is Baktawar, roll number 1571. Today, my presentation topic is cognitive perspective of personality development. इसमें गैलन ने अपने कुछ concepts and principles बताए थे। उसमें first one था constructive alternativism। कहना था हम सब अपनी इंटरप्रिटेशन प्रेजेंट इंटरप्रिटेशन को चेंज और रिप्लेस करने के काबिल होते हैं। हम हमेशा अपना माइंड जो है वो चेंज करने के काबिल होते हैं। और एक assumption ये भी थी कि हमारे बिहेवियर जो है वो कम्प्लीटली डिटरमिन नहीं होते। हम हमेशा अपने एक्सपीरियंस को रीइंटरप्रेट करते हैं। हम सिर्फ अपने एक्सपीरियंसेस पर रिएक्ट ही नहीं करते, बल्कि हम उनको कई बार उनमें इंटरप्रेट या रीइंटरप्रेट करके उनको मुहावरे वगैरह की सूरत में भी उनका जो है वो जवाब देते हैं। हम किसी बात को सोचते हैं, उसमें रीइंटरप्रेट करते हैं। हमारे कुछ बिहेवियर दूसरे फिनोमिना से भी रिलेट होते हैं। एक स्टूडेंट ने फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट ने ये डिसाइड किया है कि वो अपनी कॉलेज की डिग्री जो है वो अच्छे मार्क्स के साथ वो हासिल करेगा। तो तो ये उसका एक सब्जेक्टिव फैक्ट है और वो जो है वो अपने इस बिहेवियर को डिटरमिन कर लेगा। फिर वो अपना जो है वो सोशल एक्टिविटीज को छोड़कर वो अपनी स्टडीज पर ज्यादा टाइम स्पेंड करेगा। ब्रीफली उसने अपना गोल चूज कर लिया है, उसने अपनी स्टडीज करना चूज कर लिया है। ये उसका सुपर ऑर्डिनेट कंस्ट्रक्ट है। और जो दूसरे बिहेवियर उसने जिनको डिटरमिन किया है, ये उसका सब ऑर्डिनेट। नेक्स्ट उसने एक कंस्ट्रक्ट अपने प्रिंसिपल्स में कहा था कि एवरी पर्सन एज साइंटिस्ट। कैली का कहना था कि हम सब कि हर पर्सन एक साइंटिस्ट होता है अपनी लाइफ में। हम हमेशा अपने एक्सपीरियंसेस को इवेल्युएट और रीइवेल्युएट करते हैं, उसमें इंटरप्रिटेशंस करके उसको अपनी नीड के मुताबिक रिप्लाई करते हैं। हम हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं और फिर क्या कहते हैं उनको उनको एविडेंस की बेसिस पे हम जो है बख्तावर यार, उनको 1 मिनट, आप लोग की प्रेडिक्ट स्लाइड्स करते हैं। किधर हैं? यार मुझे बताया था वो कि मतलब स्लाइड्स वगैरह कोई शो नहीं करता तो नहीं करवानी। ठीक है, सर से पूछ लो। सर स्लाइड शो करनी है सर? पर्सनालिटी के लेक्चर में कोई भी किसी में भी आए तो स्लाइड शो करवाइए, ग्रुप में चलो सेंड ठीक कर है, देती बोली हूँ। जाओ तुम। ग्रुप में सर सेंड कर देते हैं। अगर ये किसने डिमांड की है, सर ने तो डिमांड नहीं की किसी भी स्लाइड की, तो वो शुरू से जो प्रेजेंटेशन दे रहा वैसे तो है हमने स्लाइड्स बनाई हुई वो है, हम ऐसे ही दे सेंड रहा कर है। देते हैं। तो आप जी यार प्लीज उसकी प्रेजेंटेशन में डिस्टरबेंस ना करें। थैंक यू। आप कंटिन्यू करें बख्तावर।
और एविडेंस की बेसिस पे जो है ये वर्ड ज़्यादा प्रिडिक्टेबल हो जाता है, और हमें ये समझना चाहिए कि हम अपने कॉन्सेप्ट्स और कंस्ट्रक्ट्स को इफेक्टिवली हमें फंक्शन करना चाहिए। हम बहुत से लोग अपने व्यूज़ को कंटिन्यूली सिचुएशन के मुताबिक शिफ्ट भी करते रहते हैं, और नो मैटर हाउ डिस्टॉर्टेड आवर व्यूज ऑफ रियलिटी, यानी हमारे रियलिटी को लेकर हमारे व्यूज कितने भी डिस्टॉर्टेड हो, लेकिन वो स्टिल हमारे लिए रियल ही होते हैं। एक पर्सन जो है वो कुछ चीज़ों को मिस इंटरप्रेट करता है, कुछ रियल फिनोमिनन को मिस इंटरप्रेट कर देता है, लेकिन वो स्टिल वो जो मिस इंटरप्रिटेशन होती है वो स्टिल उसकी। नेक्स्ट इसमें कंसेप्ट और नेक्स्ट इसमें थे नेचर ऑफ कंस्ट्रक्ट्स एंड कंस्ट्रक्टिंग। हम अपने पर्सनल कंस्ट्रक्ट को बिल्ड करने में हम इवेंट्स की हम अपने इवेंट्स की इंटरप्रिटेशन को रिप्लेस करते रहते हैं। हम न्यू इन्फॉर्मेशन को एनवायरनमेंट के लिए हम न्यू इन्फॉर्मेशन को जो हम एनवायरनमेंट से लेते हैं उसको यूटिलाइज करते हैं, उसमें इंटरप्रिटेशन करते हैं, और हम यानी हम उस अपने बिहेवियर को डिटरमिन कर लेते हैं कि हमने किस तरह से एक्ट करना है। कुछ चीज़ों को लेके हमारे एक्सपीरियंस जो होते हैं वो दूसरों की तरह सेम होते हैं, लेकिन हमारी जो उसमें इंटरप्रिटेशन होती है वो डिफरेंट होती है। हम उसका रिप्लाई अपने अपने तरीके से देते हैं, क्योंकि हमारी इंटरप्रिटेशन दूसरों से मुख्तलिफ होती है। फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा जो है वो अपनी फैमिली मेम्बर्स या अपने प्यारों की तरफ जो अपनी वो जो फीलिंग्स हैं, वो अपनी अफेक्शन जो है वो उसको शो तो कर सकता है, लेकिन वो उसको वर्बलाइज नहीं कर सकता। नेक्स्ट है एडिशनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंस्ट्रक्ट्स। इसमें केले ने 5 कंस्ट्रक्ट जो है वो बताए थे, जिनमें से 2 मैं बताऊंगी, बाकी और नेक्स्ट मेंबर बताएगा। फर्स्ट था कोर कंस्ट्रक्ट, सेकंड पेरिफेरल कंस्ट्रक्ट, थर्ड प्री इंपरेटिव कंस्ट्रक्ट एंड कंस्ट्रक्टरी कंस्ट्रक्ट एंड प्रोपोजिशनल कंस्ट्रक्ट। फर्स्ट वन है कोर कंस्ट्रक्ट। केली का कहना था कि कोर कंस्ट्रक्ट लोगों की ज़िंदगी में हाईली इम्पोर्टेंट है। हमारे बिलीफ जो है वो हमारे लिए हमारे बिलीफ्स जो है हमारी पर्सनल लाइफ को भी इफेक्ट करते हैं। ये हमारा कोर कंस्ट्रक्ट है, और ये कोर कंस्ट्रक्ट जो है ये इजीली चेंज नहीं हो सकता, ना हम इसको इजीली चेंज करते हैं। जो पेरिफेरल कंस्ट्रक्ट है ये ऐसा कंस्ट्रक्ट है जो कि इजीली चेंज हो सकता है, जैसे कि हम लोगों का यकीन जो है ये हमारा कोर कंस्ट्रक्ट है, ये इजीली चेंज नहीं हो सकता। जो पेरिफेरल कंस्ट्रक्ट है ये इजीली चेंज हो सकता है। फॉर एग्जांपल एक पर्सन है जिसको लोग एक मोरलाइज के तौर पे देखते हैं, वो उसका सुपर ऑर्डिनेट कंस्ट्रक्ट है। तो जैसे एक गुड पर्सन जो है वो इंटेलिजेंट, कोऑपरेटिव, काइंड और एम्बिशियस होता है, और जो एक बुरा इंसान है वो एक स्टूपिड, अनएम्बिशियस होता है। और कोग्निटिव पर्सपेक्टिव जो है वो वेरी करता है रेंज ऑफ कन्वीनियंस में। नेक्स्ट मेंबर प्लीज। थैंक यू सर। आप लोगों की स्लाइड्स हैं आप लोगों सर की? स्लाइड किसी ने भी शो करने का नहीं जी कहा। जी सर, स्लाइड्स हैं। जी सर है स्लाइड, शो करवाएं, स्लाइड्स बनाई हुई है सर। जी स्लाइड सर। शो करवाएं। सर ग्रुप में सेंड की है स्लाइड्स, यार आप ये पर्सनल। इधर शो करवा दें ना। कोई एक बंदा जिसने प्रेजेंट करना है ना, वो अपना कैमरा भी ऑन करे जी जी और साथ उस स्लाइड को प्रेजेंट करना शुरू करे। जी। सर जिन लोगों ने प्रेजेंट कर दिया वो भी। नहीं, जो आने वाले हैं, जो बाकी रह गए हैं, उनकी मैं बात कर रहा हूं। जी सर। नेक्स्ट मेंबर कौन है? जी मैं हूँ नेक्स्ट मेंबर। सर कह रहे हैं अपनी स्लाइड भी शो करो और अपनी वीडियो भी ऑन करो। यार सर को कोई ऑप्शन ही नहीं आ रहा है स्लाइड शो करने का। मैं आपको होस्ट बना देता हूँ। कौन है? सहर ने प्रेजेंट करना है? आपको होस्ट यस बना सर दी। मैंने करना है। सहर आपको होस्ट बना दिया गया। अब स्लाइड आप शो करवाएं।
प्रेजेंट किसने करना है? सर मैंने करना है, स्लाइड शो हो रही है। अभी तक तो नहीं हुई। उधर शेयर का ऑप्शन आएगा, शेयर स्क्रीन, उसको ओके करें और फिर प्रेजेंट फिर शो करवाएं ना। जहाँ मेंबर्स शो हो रहे हैं उसके नीचे देखिए आप शेयर का ऑप्शन आएगा। शहर क्या कर रही हैं आप? टाइम जाया कर रही हैं। सर शो नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही? आपने पहले कभी नहीं शो करवाई? नो सर। आपको मैं कह रहा हूँ नीचे शेयर स्क्रीन का ऑप्शन आ रहा है, उस ऑप्शन को क्लिक करें और उससे पहले आप उस स्लाइड्स को ओपन करके रखें। सबसे पहले स्लाइड्स को ओपन करें जहां भी वो पड़ी हुई हैं, फिर उसको मिनिमाइज कर दें। जी सर कर लिए। मिनिमाइज कर दें उसको। मिनिमाइज करने के बाद जहां ये आपके बाकी फेलोज शो हो रहे हैं उधर देखिए आप शेयर का ऑप्शन होगा। उस शेयर के ऑप्शन को जब आप क्लिक करेंगे तो आगे एक बॉक्स खुल आएंगे। उन बॉक्स में से देखिए कौन सी है जो आपकी स्लाइड है, उसको आप डबल क्लिक करें तो वो चीज़ सामने आ जाएगी। आप अपना कैमरा ऑन करें और प्रेजेंट करना शुरू करें। सर कैम Assalamualaikum class. My name is Seher Reed. My roll number is 1590. Today my presentation topic is additional characteristic. शहर आप प्रेजेंट नहीं कर रही। उसके बाद उसने वाइट और ब्लैक फॉर्म है थिंकिंग के लोगों के बारे में बताया कि इनके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। नेक्स्ट उसने कंसोलिडेटरी कंस्ट्रक्शन के बारे में बताया कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ किस तरह बिलोंग करता है। ये फिक्सेशन मेंबर के लिए बिलोंग किया जाता है। इसने एक एग्जांपल बताई कि इसने अर्लियर इस पे स्टडी की कि लेसन 1961 में इसने कॉलेज के स्टडी की। इसमें मैन और वुमेन थे। उसने इसकी रेटिंग फंक्शनिंग के बारे में बताया कि उनके डिफरेंट हेयर कलर और उनकी पर्सनैलिटी और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होती हैं। उसने बताया कि जो he found that men tend to see the blonde, जो आदमी है वो ज्यादातर वुमेन्स के जो जिन जिन वुमेन के डार्क हेयर्स होते हैं वो ज्यादातर ब्यूटीफुल डिलीशियस और फेमिनिन होती हैं, और उन वुमेन्स की निस्बत जिनके रेड हेयर होते हैं। और नेक्स्ट बताया कि वो मैं जिनके डार्क हेयर होते हैं वो बहुत ज्यादा हैंडसम, इंटेलिजेंट और एम्बिशियस होते हैं उन मैन की निस्बत जिनके रेड हेयर होते हैं। नेक्स्ट उसने बताया था फेमिनिन
देन पीपल विद द जेनेटिक ट्रेड्स, इनका जेनेटिक ट्रेड एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है, जैसे कंसोलिडेटरी कंस्ट्रक्शन कहा जाता है उसने। नेक्स्ट प्रोपोर्शनल कंस्ट्रक्शन के बारे में बताया कि फाइंड उसने जब कंस्ट्रक्शन की कि एक एलिमेंट को किस तरह अपनी कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल किया, जैसे प्रोपोर्शनल कंस्ट्रक्शन कहा जाता है। प्रोपोर्शनल कंस्ट्रक्शन थिंकिंग को फ्लेक्सिबल थिंकिंग कहा जाता है कि किस तरह से कंस्ट्रक्शन किया जाता है, एक पर्सन ने किस तरह कंटिन्यू फर्स्ट एक्सपीरियंस किया, उसे कैपेबल किया, मॉडिफाई किया, उसे कंस्ट्रक्शन कहा जाता है। नेक्स्ट उसे द फंडामेंटल पोस्टुलेटेड एंड लाइंस के बारे में बताया कि कैले ने किस तरह अपनी थ्योरी में कुछ एजम्पशन बताई कि एक पर्सन है वो किस तरह साइकोलॉजिकली अपने वेज को कैंसिल करता है और किस तरह अपने इवेंट्स को बयान करता है, ये उसने बताया। कैले ने नेक्स्ट बताया कि उसने अपने बेसिक पोस्टुलेट बताया कि वो एक नंबर के कैले ड्राइव्स अ नंबर ऑफ पोस्टुलेटेड एंड प्रोपोर्शनल के बारे में बताया। इंडिविजिबल रोकोलाइन, इंडिविजिबल को रोकोलाइन के बारे में उसने बताया कि एक फर्द है जो एक पर्सन है उसके इवेंट्स दूसरे पर्सन से किस तरह मुख्तलिफ होते हैं, जब वो ग्रुप वर्क में स्टडी कर रहे होते हैं तो किस तरह वो इंडिविजुअली तौर पर काम करते हैं, यानी जो डिफरेंट पीपल होते हैं उनके डिफरेंट एक्सपीरियंस होते हैं, डिफरेंट वो अप्रोचेस करते हैं, लेकिन उनकी वे ऑफ थिंकिंग एक जैसी होती है, उनके एंटीसिपेशन इवेंट बिल्कुल एक जैसे होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन क्रॉकली के बारे में बताया कि कैले ने ये इसके बारे में बताया कि जो एक पर्सन है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो इन्वॉल्व करती हैं वो उनके कन्वीनियंस इन एंटीसिपेशन इवेंट, और वो इसके जो एंटीसिपेशन इवेंट के साथ बयान करते हैं, यानी वो इवेंट किस तरह अपने बताते हैं, इवेंट को किस तरह बताते हैं। इसमें ऑर्गेनाइजेशन कंस्ट्रक्शन के बारे में ये बताया कि मैं एक फर्द के मैं एक पर्सन के कॉन्फ्लिक्ट को किस तरह कम किया जाता है। इसने इसकी एग्जांपल ये बताई कि एक मैरिज मैन है कि वो किस तरह अपनी वाइफ और हस्बैंड और अपनी वो अपनी वाइफ के लिए एक फर्स्ट पर्सन होता है, वो अपनी वाइफ और मदर के कॉन्फ्लिक्ट को किस तरह कम करता है। नेक्स्ट उसने चॉइस कैलोरी के बारे में बताया। कैले ने इंज्यूम किया कि जब वो किसी चीज को मेकिंग चॉइस कर रहा होता है तो वो उसको कंस्ट्रक्ट किस तरह करता है। फिर उसने इंज्यूम किया कि जब वो कोई चीज को डील कर रहा होता है, यानी अपनी आइडियाज बता रहा होता है, तो ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। नेक्स्ट उसने फ्रेगमेंटर कैलोरी के बारे में बताया कि जब वो उसके जो सब सिस्टम है वो इतने ज्यादा मिच्योर नहीं होते हैं, लेकिन जब वो सम टाइम जब वो अपना बिहेवियर ऐसा शो करता है तो रिसेंटली उसके ऐसे एक्सपीरियंस शो होते हैं, रिसेंटली वो ऐसा एक्सपीरियंस शो करता है जिसे कैले ने फ्रेगमेंटेशन ब्रोकोली का नाम दिया। इसने इसकी एग्जांपल ये बताई कि जो यंग वुमेन्स हैं, यंग वुमेन डिसाइड करती है कि उसे एक मैन से लव है, वो अपनी दोस्तों को बताती है, ऐलान करती है कि मैं अब उससे शादी करूंगी, लेकिन अदर डे है वो अपनी दोस्तों के सामने उसे बहुत बुरा भला कहती है, उसकी बहुत लिमिटेशन बयान करती है, लेकिन वो लेफ्ट से कहती है मैं उससे शादी नहीं करूंगी। इसके बाद नेक्स्ट बताया कॉमनैलिटी क्रोकोली के बारे में। कैले ने इंडिविजिबिलिटी क्रोकोली स्टेट एट पीपल, इसने इंडिविजुअली क्रोकोली स्टेट के बारे में ये बताया कि जब एक पर्सन के इवेंट्स बिल्कुल सेम होते हैं तो सिमिलर होते हैं तो उनका बिहेवियर भी एक जैसा होता है। जिन पर्सन के डिफरेंट बिहेवियर होते हैं, डिफरेंट इवेंट होते हैं, वो डिफरेंट बिहेवियर शो करते हैं। और नेक्स्ट उसने द अंडरली ऑफ अजम्पशन, एक पर्सन के अजम्पशन के बारे में बताया कि एक पर्सन जो एम्प्लॉयर था जब वो कंस्ट्रक्शन कर रहा होता है वो उसका एक्सपीरियंस होता है दूसरा पर्सन एम्प्लॉय भी बिल्कुल उसी की तरह सेम सिमिलर बिल्कुल वैसा ही बिहेवियर शो कर रहा होता है। सोशलिटी कैले ने इसके बारे में ये बताया कि एक पर्सन जो कंस्ट्रक्शन कर रहा होता है दूसरा पर्सन भी बिल्कुल इसी की तरह वैसा ही काम करता है कि जैसा दूसरे पर्सन को देखता है। उसने सोशल प्रेस के बारे में बताया कि सोशल प्रेस के बारे में बताया कि जब वो एक पर्सन काम कर रहा था तो दूसरा पर्सन भी उसकी तरफ देखे वैसे ही काम करता है। इन अदर वर्ड उसने ये बताया कि सो फार वी अंडरस्टैंड अदर पीपल कंस्ट्रक्शन सिस्टम, जब एक पर्सन जब हम कोई काम को अंडरस्टैंड करते हैं तो दूसरा पर्सन भी हमारी तरफ देखे वैसे ही करता है। जब हम कोई काम एक्यूरेटली प्रिडिक्ट करते हैं तो दूसरा पर्सन भी एडजस्ट करके वैसा ही बिहेवियर हमारी तरफ शो करता है। सो हमने सोशलिटी कलरी इसके बारे में ये बताया कि हमने इसके जो फंक्शन इफेक्टिवनेस होते हैं इनके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप इतने ज्यादा अच्छे नहीं होते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट मेंबर कम। Thank you. My name is Mera, roll number 1607. My topic एक मिनट में अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम। वालेकुम सुमेरा मैंने करना है, इसके बाद मेरा टॉपिक है, इसके बाद मेरा टॉपिक है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। Sir, my name is Fatma Ibrahim. My topic, my roll number is 15084. और जो मेरा टॉपिक है वो है पर्सनालिटी डेवलपमेंट। इसमें क्लियर ने फर्स्ट किया था कि डेवलपमेंट ना अपनी कंस्ट्रक्शन निज़ाम की मुस्तकिल तारीफ और वसीयत के जरिए वर्ल्ड में मैक्सिमम मैक्सिमम अंडरस्टैंडिंग की कोशिश करता है। और दूसरा उसका कहना दूसरे बड़े साइकोलॉजिस्ट का कहना था कि किले ने सिर्फ ये नहीं समझा कि ये रुझान जो फितरी तौर पे होता है या किले ने कैली का बिलीव नहीं था कि ये सिखाया गया है। उसका कहना था कि एनवायरनमेंट के साथ पर्सन का ताल्लुक पर्सन को पर्सनल ग्रोथ की तरफ ले जाने में अहम रोल प्ले करता है, और उन्होंने लर्निंग व्यू को रिजेक्ट कर दिया था। किले ने इन तरीकों के मुतालिक काफी मॉडल्स भी तैयार किए थे जिनमें पर्सन एनवायरनमेंट से हासिल होने वाली इंफॉर्मेशन को डिसीजन के तौर पे यूज करता है। इनमें से सबसे ज्यादा अहम बात जिसमें इसका यूज करते हैं वो उसने उसको सर्कुलर परमिशन कंट्रोल साइकिल करार दिया था। और अकॉर्डिंग टू क्ले जब इसका आगाज हुआ तो पर्सन को किसी भी सिचुएशन को समझने के लिए मुख्तलिफ वे यूज करने पर मुख्तलिफ वे यूज किए उसने इसमें। और आगे है असाइनमेंट असिस्टेंट टेक्निक्स। किले ने पर्सनैलिटी का अंदाजा लगाने और शहर मुझे अपनी पॉजिटिव ग्रोथ पैदा करने के लिए शहर मुझे वापस होस्ट बनाए आप। अब वो बनाने आता है कि वो भी नहीं आता? शहर यस सर। मुझे होस्ट बनाए वापस। जहाँ मेरी पिक है उधर आपको 3 डॉट नजर आ रहे होंगे, उनको क्लिक करें, उधर ऑप्शन आएगा मेक अ होस्ट, तो उधर जाके होस्ट बनाए। चले जी सर, कर दिए। और आगे असेसमेंट टेक्निक्स। किले ने बहुत सारी ना असेसमेंट टेक्निक्स का अंदाजा लगाने के लिए पॉजिटिव ग्रोथ के मुतालिक मुख्तलिफ टेक्निक्स उसने यूज की थी। उनमें से कुछ उन्होंने खुद तैयार की हुई थी, जो टेक्निक्स थी ना कुछ खुद तैयार की थी। किले का बिलीव था कि कल्चर लोगों को इस बात का सबूत फराहम करती है कि लाइफ में कुछ चीजें ट्रू या फॉल्स होती हैं। और किले ने अपनी शक्ति और इस टेक्निक्स का जायजा लेने के लिए किले ने खुद अपनी शख्सियत के ऊपर ना पर्सनैलिटी टेस्ट किया था। आगे है थ्योरी इन सिलेक्शन फॉर थेरेपी, द रोल ऑफ थेरेपिस्ट के किस तरह एक थेरेपिस्ट क्या रोल प्ले करता है। किले का ये भी व्यू था कि बीमार शख्स वो है जो कि कानूनी तौर पर कंस्ट्रक्शंस का इस्तेमाल जारी रखे, और इस तरह साइकोथेरेपी का बुनियादी मकसद क्लाइंट को नई कंस्ट्रक्शन तशकील करना है ताकि वो एनवायरनमेंट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा अंदाज में के प्रॉब्लम सॉल्व कर सके, कैसे उसे निपट सके उसके साथ। थेरेपी का ताल्लुक ना बुनियादी तौर पर क्लाइंट के कंस्ट्रक्शन सिस्टम में कंटिन्यूअल चेंजिंग के इम्कान को खोलने के साथ था। थेरेपिस्ट का जो काम होता है वो बीमारी को डायग्नोज करना होता है, उस पर रोशनी डालना होता है जिसके जरिए क्लाइंट ना जल्दी से जल्दी ठीक हो सके और दोनों जो पार्टीज होती हैं बहुत वो अपने कैरेक्टर्स की एक्सप्लेनेशन करती है जिससे कि कर सके। नेक्स्ट प्लीज। सर मेरा हो गया, आगे सुमेरा आपकी बारी है, आपने प्रेजेंट करना है। My name is Sumaira, roll number 1607. My topic therapeutics conference and role play. Kelly, one of मेरा आपकी आवाज नहीं आ रही, बहुत स्लो है। अब ठीक है। One of the Kelly principal method is the interview of conference in
series of the therapeutic conference कैली के बुनियादी तरीकों में के बारे में कैली ने एक इंटरव्यू में अपने बुनियादी तरीकों के बारे में बताया और उसने ये बताया कि क्लाइंट्स को उनकी हकीकी ज़िंदगी के बारे में उनको हक़ाइक़ से आगाह करना चाहिए, उनको उनको निशानदही करनी चाहिए और उनके मसाइल को बढ़ चढ़ कर हल करने की कोशिश की और उनके जो मसाइल हैं उनको हल करने की कोशिश की है। और इसके अलावा ड्यूरिंग दिस सेशन उसने ये बताया कि थेरेपिस्ट encourage the client to discuss their problem by acting in a sportive and reasoning and accepting manner. ड्यूरिंग सेशन उसने यकीन दहानी कराने और कबूल करने का अंदाज में क्लाइंट को कबूल करना चाहिए कि इसमें इसको काम करने में कौन सी परेशानियां आ रही हैं और इस कंट्रोल करने का मकसद ये नहीं है कि उसको कोई भी तामीराती काम दे दिया जाए या कोई ऐसा काम कर दिया जाए दे दिया जाए तो वो जो उसके तस्वर में भी ना, लेकिन उसको डिसेंट माहौल प्रोवाइड किया जाए जिसमें वो जिसमें वो समझता है कि वो अपने आप को कंफर्टेबल फील करे और उनको इनकी तरफ वो अपने आप को बेचैन ना फील करके बल्कि वो आपको अपने आप को पुरसकून माहौल में काम करने के अहल हो, उसको पुरसकून माहौल प्रोवाइड किया जाए, उसके उसको आइडियाज़ का जाने की कोशिश की जाए कि वो क्या चाहता है, वो जो जिस खतरे से दो चार है उसको डर दूर करना चाहिए और ताकि वो अच्छे नताइज प्रोवाइड कर सके, ना कि वो जिस चीज़ का उसको खौफ है उसे वो इस पे ताल दे। क्लाइंट्स को उसके मुताबिक जैसा वो चाहता है उसको वैसा ही माहौल प्रोवाइड किया जाए ताकि वो अच्छे नताइज पेश कर सके। सेल्फ करेक्टरिस्टिक sketches and fixed role therapy. Kelly noted that the role was himself distributed by some of his ideas about the woman. Point out the role attributed feeling to women, but not to beautiful thing. Kelly draw inference and role saw the woman like all feeling things. कैली ने नोट किया कि रोल खुद खवातीन के बारे में कुछ ख्यालात से परेशान है। इस बात की निशानी करते हुए कहा है कि रोल औरतों के साथ एहसास को मुंसलिक किया है लेकिन खूबसूरती चीज़ों से नहीं। कैली ने इस बात की तरफ तवज्जो दिलाई है कि रोल औरतों को देखता है जैसे कि जिस हर तरह की चीज़ों को नामुकम्मल करार देती हैं, जिसके नतीजे में ख़वातीन का ताल्लुकात में मुस्तकिल मिजाजी और अजीब-ओ-गरीब ख्याल था। रोल ने अपनी परेशानियों पर काबू पाने में मदद के लिए कैली के अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में अमली किरदार अदा करने के लिए एक फिक्स्ड रोल लिखा, जिसे कार्लनेथ नॉर्थ कहा गया है। क्लिफ नॉर्थ ने एक ऐसा आदमी है जिसने चंद मिनट की गुफ्तगू के बाद किसी न किसी नतीजे पर पहुंच जाता है। कैथ नॉर्थ is a kind